Hello my favorites and welcome back to my channel. आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल है क्योंकि हम एक बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया है जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हम जब मंदिर जाते हैं तो हम वहां जाते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते हैं, प्रसाद पाते हैं और वापस आ जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वही जगह, वही भगवान एक अलग मीनिंग ले लेते हैं। सो आज मैं जा रही हूँ अपने फेवरेट टेम्पल में से एक, सावरिया जी की टेम्पल। ये टेम्पल मैं बहुत छोटी थी तब से जा रही हूँ और जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। सिर्फ पता था एक छोटे से कान्हा जी है, उनको नमस्ते करो, उसके अलावा मस्ती, इधर उधर भागना, मम्मी को तंग करना, परेशान करना। बट क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ अब मुझे पता चलता है कि इनको सेठों के सेठ सावरिया सेठ जी क्यों कहा जाता है। सो लेट्स गेट रेडी विद मी इन नो टाइम बिकॉज एक्चुअली भी हमारे पास टाइम नहीं है। सो मैंने ऑलरेडी चेंज कर लिया है। आपने मेरा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा होगा, अभी फ्यू डेज बैक आई पोस्टेड व्हिच बाय द वे वेंट वेरी वायरल एंड गॉट सो मेनी लाइक्स एंड कमेंट्स। सो मैं नाकोड़ा जी के मंदिर गई थी, तो वहाँ जाके मुझे एक बात बहुत डीपली फील हुई कि चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई भी परंपरा हो, बट सबका फील एक जैसा होता है। वही शांति, वही सुकून और वही अपनापन लगता है। और शायद इसी फीलिंग के लिए हम लोग मंदिर वापस बार बार जाते हैं। मैं एक बात सच में मानती हूँ कि भगवान जी हमें बुरा वक्त जरूर देते हैं पर उस बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान को जो बुरे वक्त में इतना याद करते हैं कि भगवान इस बुरे वक्त से निकाल दीजिए, तो हमें अच्छे वक्त में उनको उससे भी ज्यादा याद करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं सावरिया सेठ जी के मंदिर, उनको बहुत सारा थैंक यू करने और उनका बहुत सारा आशीर्वाद लेने। सो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने थोड़े से कर्ल कर लिए आगे के बाल एंड आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड। और हम सभी हो गए हैं रेडी जाने के लिए। सो लेट्स गो। ये मेरे क्यूटू भैया, ये अपनी कॉफी के बिना कहीं नहीं जाते। हम यहाँ पे मॉम का वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से आए और हम निकले, बट आई गेस मासी का कॉल आ चुका है। और फाइनली मॉम भी आ गई हैं और हम लोग सब रेडी हैं, ऑल सेट, हम लोग निकल पड़े हैं। एंड मॉम इज लुकिंग सो क्यूट एज ऑलवेज। पर हमको तो निकलते ही भूख लग गई। सो यस, पहले कुछ खाते हैं। निकलते पहले भूख लग गई तुझे? हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। हम तीनों को ही भूख लग रही थी तो हम लोगों ने बर्गर्स एंड सैलेड पैक कराए। ये ऑन द वे था तो हमारे लिए टेक अवे लेना ज़्यादा इजी था। फिर मैंने भैया को बोला आप प्लीज़ लेके आइए ऑर्डर को क्योंकि मैं तो कार में जा रही हूँ। बाय। खुशी। फाइनली भैया को देख के इतना सुकून मिला, वो आ गए। बहुत तेज भूख लग रही है, भैया जल्दी से आ जाओ। अगर आप देखें तो देख सकते हैं कितना हेल्दी ऑप्शन चूज किया है मैंने, एकदम हेल्दी। आज हम लोग 2 ट्रैफिक जैम को डॉज करके हाईवे तक आए और हाईवे पे भी बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है तो सब रुके हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सब ट्रैफिक जैम हो रखा है बहुत भयंकर और हम यहीं पे ऐसे खड़े हैं। आज मैं सोच रही थी कि हम लोग जल्दी घर से निकले तो चित्तौड़ के भी कालिका माता के भी दर्शन हो जाएंगे, फिर सावरिया सेठ आराम से चल जाएंगे, लेकिन मन का आज हुआ ही नहीं। हम लोग बार बार ट्रैफिक में फंस रहे हैं। और भैया हम क्या बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। कोई वायर गिर गया है एंड उस वायर गिरने की वजह से ये ट्रैफिक जैम है। मम्मी मुझे यही कह रही है कि फिर अब तो लेट हो गया है, अब जाना चाहिए कि नहीं, बट आई सेड नो, वी आर गोइंग टुडे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शाम से रात हो गई एंड स्टिल वी आर स्टिल स्टक हियर। फाइनली अब ट्रैफिक खुला है और इट्स ऑलरेडी 8:30। हमने इतना सब कुछ प्लान किया था कि हम इधर जाएंगे, सनसेट के पहले पहुंचेंगे, ये वो कुछ भी नहीं हुआ। तो इट इज वेरी ट्रू कि हो तो वही जो राम रची राखे। आपने
सोच लो, आप दिन भर सोच लो कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होगा वही जो होना होगा। तो हैव पेशेंस। और फाइनली हम मंदिर के पास आ गए एंड वी आर अबाउट टू रीच सावरिया जी का टेम्पल। सबसे पहले हम आए हैं उस जगह जहाँ से सावरिया जी की कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि यही जमीन के अंदर से भगवान कृष्ण की 4 मूर्तियां मिली थी। यहीं से उनका प्रकट होना माना जाता है और यहीं से ये पूरी आस्था जुड़ी हुई है। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और आपके भी दर्शन करवाती हूँ। थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से सर बहुत हैवी हो गया था तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया, बट इनके साथ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बट दोज हु आस्क मी व्हाई माय स्टैंडर्ड्स आर सो हाई, इट्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड माय ब्रदर। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं मेन मंदिर की तरफ जो कुछ किलोमीटर्स अंदर है। थोड़ा सा यहाँ पे भी ट्रैफिक है बट आई थिंक इट्स ओके, आज हमने बहुत कुछ देखा है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये जो सावरिया सेठ जी है ना, ये भगवान कृष्ण के सांवले रूप माने जाते हैं। इनकी कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको दर्शन के साथ साथ इनकी कहानी भी बताती हूँ। कहते हैं इनका डायरेक्टली कनेक्शन है मीराबाई से। माना जाता है कि ये वही गिरिधर गोपाल है जिनकी मीराबाई पूजा करती थी और उनके साथ संतों की मंडली में भजन करती थी। उस समय एक संत थे, संत दयाराम जी, जिनके पास कृष्ण की ये मूर्तियां थी। जब औरंगजेब के समय मंदिरों को तोड़ने का खतरा हुआ तो संत दयाराम जी ने ये मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें बैगुन भातसोड़ा के पास जमीन के अंदर छुपा दिया। काफी सालों बाद मंडफिया गांव के एक ग्वाले भोलाराम गुर्जर को सपना आया कि यहाँ भगवान की मूर्तियां दबी हुई हैं। जब वहां खुदाई हुई तो सच में कृष्ण जी की 4 मूर्तियां मिली। फिर उनमें से अलग अलग जगह स्थापना हुई और जो मूर्ति मंडफिया में स्थापित हुई वही आज सावरिया सेठ जी के नाम से पूजी जाती है। एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पर चलिए पहले हम दर्शन कर लेते हैं। मम्मी आपको कुछ पता है सावरिया जी के बारे में? सावरिया सेठ सेठों के सेठ है। इनको जो भी अपने बिजनेस में पार्टनर बनाता है ये उनको कभी भी लॉस में नहीं जाने देते। जैसे कि आपने सुना कि मम्मी ने कहा इनको सेठों के सेठ कहते हैं और ये बिल्कुल सही बात है। और बहुत से लोग इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले लोग यहाँ आके सावरिया जी को अपना हिस्सा देते हैं और जो भी कमाई होती है उसमें से एक पार्ट यहाँ चढ़ाते हैं। और माना जाता है कि फिर वो काम कभी रुकता नहीं, बल्कि दिन दुनी रात चौगनी गति से बढ़ता है। तो ये तो थी सावरिया सेठ जी की कहानी, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो शायद बहुत लोग मिस कर देते हैं। हम सब मेन मंदिर तक आते हैं, दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं, पर इस जगह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस भक्ति की कहानी का एक और हिस्सा है जो डायरेक्टली जुड़ा है मीराबाई से, और वो है इमली वाले बाबा का मंदिर जो बिल्कुल पीछे ही है। इमली वाले बाबा की कहानी भी उतनी ही खास है। कहते हैं कि ये वही संत हैं जो मीराबाई के साथ मिलकर भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन किया करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हमेशा सावरिया जी के पास ही रहना चाहते थे
और इसी वजह से उनका मंदिर सावरिया सेठ जी के बिल्कुल पीछे स्थित है। यहाँ के बारे में माना जाता है कि ये इच्छापूर्ण जगह है जहाँ दिल से मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। आप इनके यहाँ पे आके जो भी इच्छा हो उनसे मांगो और ये आपको बहुत प्यार से बहुत दिल से पूरी करते हैं। मैंने और भैया ने यहाँ पे बैठ के बहुत शांति से अपनी चैंटिंग की, अपना नाम जप किया। यहाँ नीचे एक शिवजी का मंदिर भी है, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। है ना बहुत खूबसूरत। देखा, एक ही जगह पे सबका मिल जाना कितनी रेयर बात है। फिर हमने खूब सारा कीर्तन और भजन किया। हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं दुनिया की वर्ल्ड्स बेस्ट दाल बाटी खाने। हम अगर सावरिया जी आए हैं, मैं और मेरा भाई घूम के आते हैं बिलवाड़ा से कि नहीं दाल बाटी तो हम खाएंगे, उसके बिना हम नहीं जाएंगे। तो अब हम दाल बाटी खाने जा रहे हैं वर्ल्ड्स बेस्ट। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी उधर का। वहाँ पे सेलिब्रिटीज भी आते हैं इनफैक्ट। It's very देसी and it's very बिल्कुल देसी है वो। आप ऐसे सोच रहे हो बहुत ज्यादा सुंदर सा होटल होगा, वो सिर्फ एक देसी जगह है जहाँ पे हाथ से चूर के दाल बाटी खाते हैं। तो लेट्स गो एंड आई विल शो यू कि वर्ल्ड्स बेस्ट दाल बाटी कहाँ मिलती है। तो सावरिया सेठ जी के दर्शन के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े अराउंड 10 से 15 किलोमीटर और हम पहुंच गए मंगलवाड़ गांव। तो यहीं मिलती है वो बेस्ट दाल बाटी। यहाँ पे दाल बाटी की बहुत सारी प्लेसेस है और ऑनेस्टली मैंने सब ट्राई कर लिए हैं, लेकिन जो ओजी है ना वो है शर्मा भोजनालय कालूबाका होटल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर इसके अलावा कहीं और मत जाना। यहाँ प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट है, वीआईपी सेक्शन बी है। आप लोग ऊपर भी बैठ सकते हैं, वो थोड़ा वीआईपी सेक्शन है, बट हम लोग एकदम देसी हैं, हम लोग नीचे बैठ के खाते हैं, इसी में मज़ा है। देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी आई हैं। देखो तारक मेहता भी आया है और कंगना रनावत भी आई है। घी से भरी हुई बाटी, उफ क्या बताऊं मैं। It is too good. It is too good. हमने खा लिया है और बहुत सारा घर के लिए पैक भी करवा लिया है। मस्ट ट्राई। आई डोंट नो मेरे टेस्ट बड्स आप लोगों को कैसे लगेंगे, बट आई एम वेरी चूजी एंड इट्स टू गुड।
सो फाइनली हम लोग सब घर पे आ गए एंड वी आर वेरी टायर्ड, बहुत थक गए हैं. इट्स 2:30 राइट नाउ एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वन.